आज हम बात कर रहे हैं 28 इयर्स लेटर की। 2007 के बाद इस फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है और इंतजार तो जबरदस्त था। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी टाइम हो गया था। ये बस एक और ज़ॉम्बी फिल्म तो नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ अलग बात ज़रूर है। तो डैनी बॉयल वापस आए हैं डायरेक्टर के तौर पर और उनका वो सिग्नेचर स्टाइल। हाँ, वो तेज़ साउंड डिज़ाइन, स्कोर, वो हाइपर एक्टिव एडिटिंग, बिल्कुल। और वो अजीब कैमरा एंगल्स, फील तो पूरा पहली फिल्म जैसा ही इंटेंस है। उनका अप्रोच बदला नहीं है देखा जाए तो। कुछ लोग इसे अगली ब्यूटीफुल कहते हैं। अगली ब्यूटीफुल मतलब जानबूझकर रॉ दिखना, थोड़ा अनप्रोफेशनल सा, लेकिन उसी में कुछ कमाल का सुंदर बना देना। और वो शेकी कैम और क्विक कट्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करती हैं, गलतियां छुपाने के लिए नहीं। हाँ, ये बात सही है। और इसी स्टाइल को पाने के लिए उन्होंने आईफोन्स पर शूट किया, जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है पहले तो। अरे हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बस जेब से फोन निकाला और शूटिंग शुरू। नहीं नहीं, बिल्कुल। पूरा प्रोफेशनल सेटअप था, महंगे लेंस, खास रिग्स। तो हाँ, रिकॉर्ड तो आईफोन ने किया, पर ये बहुत सोची समझी टेक्नोलॉजी थी। एक एक्शन सीक्वेंस में तो उन्होंने आईफोन्स को एक सेमी सर्कुलर रिग पर लगाया था, वो मैट्रिक्स जैसा इफेक्ट बनाने के लिए। अरे वाह, बुलेट टाइम जैसा। लगभग वैसा ही। अच्छा। और कुछ इंडोर सीन्स में जहाँ रोशनी कम थी, वहाँ वो हल्का घोस्ट ट्रेल इफेक्ट भी देखता है, जो आईफोन्स में कभी कभी आता है। तो ये एक क्रिएटिव चॉइस थी। जी। अच्छा, कहानी पर आते हैं। तो ये कुछ बचे हुए लोगों के बारे में है जो एक आइलैंड पर हैं। जी। फिर उनमें से एक मेनलैंड पर जाता है किसी मिशन पर, और फिर सामना होता है बदले हुए इन्फेक्टेड लोगों से, दूसरे सर्वाइवर से, और बहुत सारे राज खुलते हैं, कुछ चमत्कार, कुछ भयानक सच। पर इन सब के पीछे जो है वो है फैमिली डायनामिक्स। हाँ, खासकर वो पिता बेटे का रिश्ता। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये फिल्म असल में एक बच्चे के बारे में है जो अपने माँ बाप के बारे में कुछ मुश्किल सच्चाइयाँ जानता है हाँ और इस बात से डील करता है कि पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते। और ये सब पता चलता है उस बाहरी दुनिया की तबाही और अराजकता के बीच। हाँ, ये कंट्रास्ट कमाल का है। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो एरन टेलर जॉनसन, रैफ फाइन्स, जोडी कॉमर सब अच्छे हैं। पर वो जो लड़का है एल्फी विलियम्स, ओ हाँ, एल्फी विलियम्स स्पाइक के रोल में, वो तो असाधारण है। कमाल का है। हाल के टाइम की बेस्ट चाइल्ड परफॉर्मेंसेस में से एक कह सकते हैं। इतना रियल लगता है वो। असल में वही फिल्म की इमोशनल बैकबोन है। बिल्कुल। और एक और चीज़ है जो इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है इन्फेक्टेड। उनके साथ कुछ नया किया है। हाँ, उस बारे में ज्यादा बताना ठीक नहीं होगा, स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ, बिना स्पॉइलर दिए बस इतना कि उनके बारे में जो फैसला लिया गया है उससे वो एक अलग ही लेवल पर डरावने हो गए। शायद थिएटर में सबसे ज्यादा टेंशन वाला मोमेंट उसी वजह से बनता है। वो इतना तनावपूर्ण था कि उसने बाद की कुछ चीजों पर थोड़ी सी परछाई डाल दी, जैसे वो घोस्ट प्रोटोकॉल इफेक्ट होता है ना। हाँ हाँ, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में बुर्ज खलीफा वाला सीन। बिल्कुल, वो सीन इतना जबरदस्त था कि उसके बाद फिल्म में कुछ भी उतना थ्रिलिंग नहीं लगा। हालांकि ये फिल्म ओवरऑल अपनी पकड़ बनाए रखती है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो है। और पूरी फिल्म का टोन भी काफी दिलचस्प है। बोल्ड लगती है, रिस्क लेती हुई। जी। ऐसा नहीं लगता कि बस पैसे कमाने के लिए बना दिया सीक्वल। इसमें कुछ डिस्टर्बिंग इमेजरी भी है, मुश्किल नैतिक सवाल भी हैं। लेकिन फिर भी एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनर का फील बनाए रखती है। और ये बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, खासकर इस जॉनरे में। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बॉयल की वापसी दमदार है, आईफोन टेक का इस्तेमाल दिलचस्प है, अल्फी विलियम्स का प्रदर्शन कमाल है, थीम्स गहरे हैं, और इन्फेक्टेड का नया रूप डरावना है। और ये भी कि एक और सीक्वल आ रहा है जिसे निया डकोस्टा डायरेक्ट करेंगी। हाँ, वो भी है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि ज़ॉम्बी हॉरर जैसी एक्सट्रीम जॉनर का इस्तेमाल करके पेरेंटिंग या माता पिता से मोह भंग जैसे गहरे इंसानी विषयों को एक्सप्लोर करना, क्या ये उन विषयों के प्रति हमारी समझ को किसी तरह से बदलता है या शायद बढ़ाता है? ये सोचने वाली बात है। एक दिलचस्प नुक्ता छोड़ा है आपने आखिर में।